हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 और 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को ही कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम एक एक करके 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम साइन ए को कोट ए के पदों में लिखेंगे, फिर सेक ए को कोट ए के पदों में लिखेंगे और आखिर में टेन ए को भी कोट ए के पदों में लिखेंगे। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को करते हैं, सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जिसमें हम साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे वाले दोनों पार्ट है वो भी करेंगे। साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सर्वसमीका का उपयोग करना है। और सर्वसमीकाओं के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। साइन, कोस और टेन और इनके बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंधों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर सर्वसमीका यूज करेंगे। सर्वसमीका कौन सी वाली? सर्वसमीका थर्ड, जिसमें साइन और कोट को चेंज किया जा सकता है। सर्वसमीका थर्ड क्या है? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक जो होता है उसे हम साइन के पदों में लिख सकते हैं। कोसेक क्या होता है? 1 बटा साइन के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1 बटा साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, एज इट इज आ गया। अब 1 बटा साइन स्क्वायर ए का जब हम उल्टा करेंगे इसको, तो सामने वाली वैल्यू है वो भी उल्टी हो जाएगी। तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए का तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और दूसरी वैल्यू के बटा में 1 है तो वो चेंज हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए बराबर में आएगा, इसके बटा में 1 होने के कारण 1 ऊपर चला जाएगा और बटा में आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो साइन ए चाहिए हमें, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर हमें वर्गमूल का निशान लगाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए के ऊपर हमने एक वर्गमूल का निशान लगा दिया और बराबर में जो वैल्यू है उसके ऊपर भी वर्गमूल लगाना पड़ेगा। एक तरफ वर्गमूल नहीं लगा सकते, दोनों तरफ ही वर्गमूल लगता है। अब साइन स्क्वायर ए के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो ये तो साइन ए में बदल जाएगा। 1 बटा कोट स्क्वायर ए का 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो बटा में है उसके ऊपर वर्गमूल लगा रहेगा, वो हटेगा नहीं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के ऊपर वर्गमूल लगा रहेगा। तो इस तरह से हमने साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, क्या वैल्यू निकालनी है? सेक ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। सेक ए की वैल्यू को कोट ए के पदों में लिखना है। तो इसके लिए सर्वसमीका 2 की हेल्प ले लेंगे। सर्वसमीका 2 में हम सेक और कोट को एक दूसरे के रूप में ढाल सकते हैं। हालांकि सर्वसमीका 2 में सेक और टेन होता है, लेकिन टेन की वैल्यू कोट के रूप में लिखी जा सकती है। तो इसकी हेल्प लेंगे सर्वसमीका सेकंड। सर्वसमीका सेकंड क्या है? सर्वसमीका सेकंड से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है सेकंड में। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को हमने 10 के पदों में लिखना है, तो सेक स्क्वायर ए को एक तरफ लिख लेंगे इस तरफ, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोट, तो ये बन जाएगा 1 बटा कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो अब इसके बाद सेक स्क्वायर ए बराबर इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, पूरे लघुत्तम लेकर कोट स्क्वायर ए इसका लघुत्तम आएगा और ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। और अब हम इसका ले लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल लेते ही हमें मिल जाएगा सेक ए। सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल लिया है तो सामने वाली जो वैल्यू है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देंगे, और बटा में इसके कोट स्क्वायर ए। इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी वर्गमूल का निशान हम लगा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल लगाया हमने, एक तरफ नहीं लगाना। तो सेक ए आ जाएगा इस तरफ और इधर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो इसके ऊपर वर्गमूल लगा रहेगा। और बटा में जो वैल्यू है कोट स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल आ जाएगा। कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल होता है कोट ए। तो सेक ए को हमने कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया।
अब इसका जो अंतिम पार्ट है, तीसरा भाग, tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना, ये तो बड़ा आसान है। tan और cot में डायरेक्ट रिलेशन होता है। tan a बराबर होता है 1/cot a, हमने आगे पहले यूज भी किया था। tan a बराबर 1/cot a। तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। इस तरह से हमने एक एक करके इसके तीनों ही पार्ट कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आप इस वीडियो को यहीं पर रोककर वीडियो रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। कोण ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको sec के पदों में डालना है, उनके पदों में उसको लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में हमने नोट करना है। तो एक एक करके पांचों भाग इसके कंप्लीट करेंगे। पहला है साइन a को sec a के पदों में लिखना। साइन को हमने sec के पदों में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वसमीका ले लेंगे। सर्वसमीका पहली, सर्वसमीका 1 में ही हमें साइन और sec मिल जाएंगे। हालांकि सर्वसमीका 1 में साइन और कोस होते हैं, लेकिन कोस को sec में बदला जा सकता है। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, दोनों का जोड़ साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर a। फिर अगला स्टेप होगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस, अब कोस नहीं चाहिए हमें, sec चाहिए, तो कोस का आ जाएगा sec स्क्वायर a। कोस स्क्वायर a का आ जाएगा 1/sec स्क्वायर a। अब अगला स्टेप होगा साइन स्क्वायर a, इसको सोल्व करेंगे तो साइन sec स्क्वायर a इसका लघुत्तम, ऊपर वैल्यू आएगी sec स्क्वायर a माइनस 1। अब इसके ऊपर दोनों तरफ लगाएंगे वर्गमूल, sec स्क्वायर a साइन स्क्वायर a का वर्गमूल, और दूसरी तरफ sec स्क्वायर a माइनस 1 बटा में sec स्क्वायर a, इसका भी पूरे का वर्गमूल। अब साइन स्क्वायर a का वर्गमूल होता है साइन a, और बराबर में sec स्क्वायर a माइनस 1, इसका वर्गमूल नहीं लिख सकते क्योंकि दो वैल्यू है, और बटा में जो sec स्क्वायर a लिखा हुआ है ये बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, ये sec a में बदल जाएगा। ठीक है, तो साइन a को हमने sec a के पदों में लिख दिया है। तो ये हमारा पहला आंसर अभी कंप्लीट हुआ है। अभी इसके 4 त्रिकोणमितीय अनुपात और निकालने हैं। साइन a को sec a के पदों में लिख दिया। अब हम कोस a को sec a के पदों में लिखेंगे। इसका सेकंड जो पार्ट होगा उसमें कोस a को sec a के पदों में लिखेंगे। तो हेडिंग देते हैं कोस a को sec a के पदों में लिखना। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, कोस a बराबर होता है 1/sec a, तो डायरेक्ट आंसर आ गया ये तो। और तीसरा पार्ट जिसमें हमें साइन कोस और उसके बाद आता है tan a को sec a के पदों में लिखना है। तो सर्वसमीका सेकंड इसमें यूज होगी। सर्वसमीका जो दूसरी है जिसमें tan भी आता है और sec भी आता है, सेकंड से क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। तो यहाँ से tan स्क्वायर a बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, वर्गमूल ले लेंगे अब इसमें tan स्क्वायर a का भी वर्गमूल, और बराबर में sec स्क्वायर a माइनस 1, इस पूरे का वर्गमूल। तो अब वर्गमूल हटेगा, tan स्क्वायर a का tan a आ जाएगा, और बराबर में इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, sec स्क्वायर a माइनस 1 पूरे का वर्गमूल लग जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1, सही से करके लिख देते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये tan a को हमने sec a के पदों में व्यक्त कर दिया। तो 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं जिसमें हमें कोट को sec a के पदों में लिखना है, कोट a को sec a के पदों में। तो फिर से हम सर्वसमीका लेंगे सेकंड, जिसमें कोट भी आता है और tan भी आता है, sec भी आता है, और tan को हम कोट के पदों में लिख ही सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है sec स्क्वायर a। अब इसमें से tan स्क्वायर a का मान आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। tan को हम कोट के पदों में लिखेंगे 1/कोट स्क्वायर a, और बराबर में sec स्क्वायर a माइनस 1। इसका उल्टा करेंगे, कोट स्क्वायर a बन जाएगा, और बराबर में sec स्क्वायर a माइनस 1 का उल्टा हो जाएगा 1/sec स्क्वायर a माइनस 1। अब पूरे का वर्गमूल ले लेंगे, कोट स्क्वायर a का वर्गमूल, और बराबर में 1/sec स्क्वायर a माइनस 1 का वर्गमूल। तो कोट स्क्वायर a का वर्गमूल होता है कोट a, तो कोट a आ जाएगा, और बराबर में 1 का वर्गमूल 1, और बटा में sec स्क्वायर a माइनस 1, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, एज इट इज इसको लिख देंगे sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हमने कोट a को sec a के पदों में व्यक्त कर दिया। अब इसका पांचवा और अंतिम भाग रह गया कोसेक a को sec a के पदों में व्यक्त करना। तो ये भी सर्वसमीका 1 से होगा। सर्वसमीका 1 में हमें कोसेक और sec तो नहीं मिले, लेकिन साइन और कोस पड़े हैं वहां पर। साइन और कोस क्या होते हैं, कोसेक और sec के उल्टे होते हैं। सर्वसमीका 1 है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1,
यहाँ से हम इनके उल्टे करेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए में से साइन का मान और कोस का मान क्या होता है वो लिखेंगे। साइन होता है हमारे पास 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए है तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 बटा, और कोस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर ए और बराबर में 1। कोसेक हमें इस तरफ चाहिए, सेक जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। इस सामने वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 बटा कोसेक स्क्वायर एक बार वैसे ही चलता जाएगा, बाद में हम पक्षांतरण के माध्यम से इसको करेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, इसका आ गया लघुत्तम, लेके सोल्व कर लिया। अब इसका उल्टा करा हमने तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ले लेंगे इसका वर्गमूल, तो कोसेक स्क्वायर ए का वर्गमूल बराबर में सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। अब वर्गमूल से बाहर निकलेगा ये कोसेक स्क्वायर ए तो हो जाएगा कोसेक ए, बराबर में ऊपर वाला जो वैल्यू है वो वर्गमूल से बाहर आकर सेक ए में बदल जाएगा, और नीचे वाली जो दो संख्याएं हैं इसलिए वो संख्याएं वर्गमूल में ही रहेगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसेक को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। ये पांचों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। हम इसके टोटल 4 पार्ट है, उसमें से पहला पार्ट कर रहे हैं। नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बराबर है। इसके 4 आंसर दे रखे हैं, इनमें से कोई एक आंसर सही है, तो देखते हैं कौन सा सही है। नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए, नो इसमें से आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए और बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, बट ब्रैकेट में बच गया ये। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हम देखते हैं सर्वसीमिका 2 से। सर्वसीमिका 2 से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सर्वसीमिका 2 जो है वो सेक और टेन में संबंध बताती है, तो सर्वसीमिका सेकंड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इधर बन जाएगा 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है इस पूरे का मान। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9 और इंटू में ब्रैकेट में आ जाएगा 1, 9 एकम 9। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प बी, ब ऑप्शन सही हो गया। तो लिख देंगे लास्ट में विकल्प बी 9 सही विकल्प है। इसका सही विकल्प हो गया बी। ठीक है, इस तरह से इसके बाकी के 3 पार्ट हैं वो भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और गुणा में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। इनके मान देखते हैं कि कैसे आएंगे। पहला इसमें है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरा इसमें ब्रैकेट में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए हमें इसको साइन कोस के पदों में चेंज करके सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेंथी हो सकता है लेकिन आंसर इसका इसी तरह से आएगा। 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखेंगे, सेक थीटा 1 बटा कोस थीटा होता है, और 1 की जगह 1 प्लस कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और माइनस में कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसे अगला स्टेप करेंगे तो ये हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा, इसका एलसीएम, इसके बटा में 1 लगाएंगे तो कोस थीटा आ गया एलसीएम। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, इस कोस थीटा का गुणा 1 से करेंगे, 1 से करने के बाद में हमें मिल जाएगा कोस थीटा, 1 से गुणा करने पर, प्लस में साइन थीटा का साइन थीटा और प्लस में 1 का 1, और दूसरे स्टेप में लघुत्तम आएगा इसका साइन थीटा। यहाँ पर 1 के बटा में 1 है तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब देखो दो वैल्यू तो एक जैसी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक जैसी है, इधर भी एक जैसी है। तीसरी जो वैल्यू है एक में प्लस में है, दूसरे में माइनस में है, +1 और -1। तो यहाँ फार्मूला बन रहा है, अगर साइन थीटा और कोस थीटा को एक मान ले तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो लिखेंगे नीचे तो है साइन थीटा कोस थीटा, दोनों का गुणा हो गया, और ये फॉर्मूला बन रहा है साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1। तो साइन थीटा पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये हो गया a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। ये क्यों आया, क्योंकि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें हम फार्मूला लगाकर इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में दिया हुआ है कोस थीटा साइन थीटा, और ऊपर है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 1। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 प्लस 2 साइन थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और बटा में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा ऊपर है, नीचे साइन थीटा कोस थीटा है, तो बाकी वैल्यू में से साइन थीटा कोस थीटा भी कट जाएगा, नीचे ऊपर एक सेम वैल्यू होने के कारण, और केवल 2 बच जाएगा हमारा आंसर। दोनों वैल्यू कटने के बाद केवल 2 आंसर हमारा बचा, और 2 आंसर कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है, तो लिख देंगे लास्ट में विकल्प डी सॉरी सी 2 सही विकल्प है। सही विकल्प कौन सा हुआ? विकल्प सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, जहां पर हमसे पूछा गया है सेक ए प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो वैल्यू लिखेंगे पहले सेक ए प्लस 10a, और दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए। इस पूरे की वैल्यू को निकालना है, तो सेक क्या होता है? 1 बटा कोस होता है, सेक को लिखेंगे 1 बटा कोस ए, प्लस में ब्रैकेट लगा हटा देते हैं, प्लस में 10a को लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, और अगला स्टेप एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, कोस ए लघुत्तम आएगा, और ऊपर आएगा 1 प्लस आ जाएगा साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और गुणा में इसके क्या है? 1 माइनस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इसको आप देखोगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, सर्वसमीका इसमें लगाई है हमने कौन सी? ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? सर्वसमीका हमने इसमें लगा दी, गलत लिखी गई, वहाँ पर आप करेक्ट कर लेना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से अगर हम देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो बराबर में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए बटा में कोस ए, एक स्क्वायर से एक कोस ए कट जाएगा, तो कोस ए बच जाएगा, और कोस ए हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका विकल्प डी सही हो रहा है, तो आखिर में लिख देंगे विकल्प डी, जो कि कोस ए है, सही विकल्प है। कोस डी सही विकल्प है। ओके, आगे इसके बाद इसका चौथा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है चौथे पार्ट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हल होगा ये, तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो 10 और कोट में ये सारा है सवाल, तो कोट को हम 10 में बदल लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा टेन स्क्वायर ए, 1 बटा टेन स्क्वायर ए। लघुत्तम लेके इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का लघुत्तम लेंगे तो यह आएगा टेन स्क्वायर ए, और बन जाएगा क्या? टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। बटे के नीचे जब बटा आ जाए तो अब उसमें आगे क्या करना होता है? नीचे वाले बटा को मल्टीप्लाई में ले जाना होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके गुणा में क्या आएगा? ये टेन स्क्वायर ए जो सबसे लास्ट में है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, और बटा में आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। इसको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जोड़ में संख्याएं हैं तो ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, तो केवल हमें क्या मिला? टेन स्क्वायर ए मिला। टेन स्क्वायर ए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी सही। तो लिखेंगे विकल्प डी टेन स्क्वायर ए सही विकल्प है। सही विकल्प कौन सा है? विकल्प डी। ठीक है, आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और
सर्वसमीकाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके परीक्षा के अंदर 4 अंकों का, जो कि अथवा में होते हैं। इसमें कुल 10 क्वेश्चन है। 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला कार्य हमारा ये होगा कि क्वेश्चन को दोबारा से नोट करो। क्वेश्चन जो भी है उसे नोट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नोट करने के बाद हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने लिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। इसको हमने 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा के रूप में चेंज करना है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। इस तरह का सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा। आपको बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों के यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। और 4 अंकों की अगर आपने तैयारी करनी है तो प्रश्न संख्या 4 के जो टोटल 10 क्वेश्चन है उन सभी 10 क्वेश्चन को आपने एकदम से आराम से समझ लेना है एक एक करके। हम इसका जो पहला पार्ट है वो कर लेते हैं इसका सोल्व। पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कैसे क्या करना होगा, सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन हमें नोट करना है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। इन दोनों वैल्यू को बराबर प्रूव करना है। तो अब हम इसका दायां पक्ष या बायां पक्ष कोई एक पक्ष ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ लगा दिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी नोट करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक थीटा जो है ना और कोट थीटा है इसको हम कोस या साइन के पदों में लिखेंगे और फिर इसे हल करेंगे। कोसेक थीटा और कोट थीटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न संख्या 4 काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक 4 अंकों का प्रश्न आता है। इसके कुल 10 क्वेश्चन है। एक एक करके आपको 10 के 10 प्रश्नों को तैयार करना है। 4 प्रश्न इसमें से आपको अथवा में वहां पर मिलते हैं। चारों में से 2 करने होते हैं। तो इन 2 प्रश्नों की तैयारी के लिए सभी एक एक क्वेश्चन करना है। इसका पहला पार्ट हम करते हैं जहां पर पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। देखिए इसको कैसे सोल्व करना होगा। पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज रह गई, यहाँ पर स्क्वायर लगानी, वो स्क्वायर लगी हुई है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो दिया हुआ है वैल्यू वो है ए कोसेक माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और इसको लेके आना है बराबर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है उसके 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो पहला कार्य हमारा यही रहेगा, इसको साइन कोस में बदलना है क्योंकि जो वैल्यू बराबर में है वो बटा में भी है और साइन कोस में भी है। तो बटा भी बनाना है, साइन कोस भी बनाना है, स्क्वायर हटाना है, कई कार्य है जो हमें करने हैं। राइट हैंड साइड को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो राइट हैंड साइड के हिसाब से हम चलेंगे। तो कोसेक को हम चेंज करेंगे। पहले कोसेक हमारा किसमें लिखा जा सकता है, साइन में लिखा जा सकता है। कोसेक होता है 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा और कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा और इस पूरी वैल्यू के ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा बटा में साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज। अब पूरे के ऊपर एक स्क्वायर लगा दिया और फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो अलग अलग स्क्वायर खोलेंगे। इसकी ऊपर वाली 1 माइनस कोस थीटा तो हमें मिल गई, नीचे वाला अभी हमें 1 प्लस कोस थीटा नहीं मिला। तो 1 माइनस कोस थीटा इसको हमने अलग लिखा, इसका स्क्वायर लगा दिया और बटा में साइन थीटा है इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खोल लिया हमने। अब साइन थीटा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोस थीटा नीचे। तो साइन थीटा और कोस थीटा में जो सर्वसमीका है उसका उपयोग करेंगे। तो पहले हमने ये ऊपर वाला स्टेप नोट करा, फिर उसको 2 बार नोट कर लिया क्योंकि स्क्वायर लगी हुई है इसलिए,
और इसके बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस के पदों में लिख सकते हैं। वो स्टेप हमें कैसे मिलेगा, सर्वसमीका है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाले स्टेप में 2 बार है, नीचे इस पर हम फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो अगले पेज पे चलते हैं। ऊपर वाला स्टेप एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार सेम वैल्यू लिखी है क्योंकि स्क्वायर था, और बटा में इसके आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला इसमें लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब अगला स्टेप क्या होगा, ये दोनों स्टेप सेम है इसलिए इनको काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। और देखो हमारा जो राइट हैंड साइड था ना वो सेम यही था, आर एच एस के बराबर आ गया, और आर एच एस बराबर आने के बाद हम लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है सिद्ध। तो इति सिद्ध हम इसके साथ नोट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें इसके जो बाकी के पार्ट है वो भी सोल्व करने हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेक ए, इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और इसके बटा में कोस ए बराबर 2 सेक ए, ये हमने सोल्व करके सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते होते हैं। सबसे पहले हमारे को दी हुई है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए, और प्लस में है इसके 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे और ए की वैल्यू में इसको लेकर आएंगे। तो पूरी वैल्यू के अंदर हम सिंगल वैल्यू बनानी है 2 सेक ए, तो सारे मान यहाँ से हटाने हैं। सेक का मतलब 1 बटा कोस लेके आना है, तो 2 बटा कोस बनाने के लिए हम इस वैल्यू को इकट्ठा करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। लघुत्तम ले लेंगे इसका, तो पूरा बटा लंबा सा खींच देंगे और उसके नीचे देखो 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो लघुत्तम लेते टाइम गुना हो जाएगा इनका, कोस ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए। कोस ए के बटा में 1 प्लस साइन ए तो है, कोस ए नहीं है, तो कोस ए का गुणा हो जाएगा कोस ए से कोस स्क्वायर ए। फिर 1 प्लस साइन ए के साथ बटा में कोस ए है लेकिन कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा होगा, ऊपर वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे और नेक्स्ट आगे, तो हमें मिल जाएगा अंडर इसके बटा के नीचे वाली वैल्यू तो आएगी कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, सेम ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस इस पर फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें काम में लेंगे तो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में देखो बटा में सेक चाहिए, तो बटा में कोस चाहिए, वो तो मिला हुआ है हमें। बाकी के मान यहाँ से सारे हटाने हैं, सारी वैल्यू को हटाना है, 2 लेके आना है ऊपर गुणा में। तो कोस स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, ये दोनों मिलकर 1 बना लेंगे। तो कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए बटे वाली सेम वैल्यू कोस ए और साइन स्क्वायर ए बन जाएगा 1, फिर आगे प्लस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई और 1 ये वाला और ये 2 साइन ए आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उससे पहले यहाँ पर सर्वसमीका हमने लिखी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसको नोट कर लिया। अगले स्टेप में हम 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए इसमें से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस ये वाले 2 और प्लस में 2 साइन ए और बटा में कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 इन दोनों में से आएगा कॉमन और जो बचेगा वो 1 प्लस साइन ए बचेगा, नीचे वाले 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचा 1 प्लस साइन ए और बटा में इसके पहले से ही हमें जो वैल्यू चली आ रही है वही लिखनी है, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास केवल और केवल बचा
2/cos A। 2/cos A को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/cos A। तो 2 के गुणा में आ जाएगा 1/cos होता है sec, तो 2 sec A इसका आंसर आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट, जहां पर tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर दे रखा है 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा के। नीचे हमें एक संकेत भी दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। इसको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में चेंज करके करना है। तो हल करते हैं। पहले हम इसको पूरे क्वेश्चन को नोट करेंगे। tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, बराबर में 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। ओके, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं tan थीटा बटा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट कर लो, 1 माइनस कोस थीटा मैं लिख रहा हूँ दोनों जगह पर। यहाँ पर कोस की जगह कोट आएगा। देखो कोट थीटा यहाँ पर भी आएगा और कोट थीटा यहाँ पर भी आएगा। सवाल में कोट थीटा है, प्लस में है कोट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको साइन कोस में चेंज करके फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है, क्योंकि हमें जो आंसर दे रखा है ना सेक थीटा और कोसेक थीटा है, और सेक और कोसेक साइन के अंदर लिखे जा सकते हैं। साइन और कोस में सेक को 1/cos होता है और कोसेक 1/sin होता है। तो हम tan और कोट को साइन और कोस के पदों में लिखेंगे। पहले बटे का निशान, ऊपर जो दिया हुआ है tan थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और बटे में जो 1 माइनस कोट थीटा दिया हुआ, कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये स्टेप हो गया कंप्लीट। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे। दूसरी तरफ कोट थीटा ऊपर लिखा हुआ है, कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस tan थीटा लिखा हुआ है, तो 1 की जगह 1 माइनस में tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। ओके, अब इन वैल्यू को हम इकट्ठा करेंगे लघुत्तम लेकर, एलसीएम लेकर। ऊपर वाली वैल्यू में नो चेंज होएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम आएगी, तो बटे के ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। नीचे वाली वैल्यू में लघुत्तम ले लेंगे, इसका एक ही ब्रैकेट के नीचे लाएंगे दोनों की वैल्यू को। यहाँ पर आएगा साइन थीटा और एक का लघुत्तम साइन थीटा, साइन थीटा का एक से गुणा होगा साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। ये आ गया आंसर इसका सोल्व करने पर। और इस वैल्यू को देखकर ही हम एक बटरफ्लाई रूल को भी अप्लाई करने का बाद भी ये वैल्यू आ सकती है। अब दूसरी तरफ देखो, कोस थीटा बटा साइन थीटा एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और इसके बटा में इसमें भी बटरफ्लाई रूल या फिर लघुत्तम लेकर हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सबसे नीचे बटा में तो आएगा कोस थीटा का एक से गुणा कोस थीटा और माइनस में एक का साइन से गुणा साइन थीटा। अब इन दोनों वैल्यू में से जो सबसे नीचे वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये ब्रैकेट ऊपर चला जाएगा गुणा में, बटा के नीचे बटा आता है। तो सेम ये सामने वाले स्टेप में भी यही होगा। तो अगले पेज पर हम चलते हैं और इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो पेज होगा उस पर हम इस क्वेश्चन के लिए जो एक एक जो वैल्यू है वो आगे लिखते हैं। हमें सबसे पहले ऊपर क्या वैल्यू दे रखी थी, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा के मल्टीप्लाई में साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके आगे प्लस में कोस थीटा बटा साइन थीटा। आगे पीछे आप देखो, इसमें कोस थीटा बटा साइन थीटा और बटा में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, कोस थीटा ऊपर गुणा में और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा ये पहली स्टेप होगी, और गुणा में इसके साथ कोस थीटा और बटा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा के बटा में कोस थीटा इंटू में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों का गुणा हो गया नीचे। फिर अब अगले स्टेप में यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, लेकिन यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी बनाई जा सकती है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कोस थीटा माइनस का हो जाएगा और साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा
और हमें इस पे ऊपर वाली वैल्यू में तो मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या मिलेगा ये साइन थीटा, और गुणा में ये माइनस लेने के बाद में चिन्ह चेंज होने के बाद में साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये बन जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को आप देखोगे तो दोनों के बटा में जो वैल्यू है उसमें से एक एक स्टेप कॉमन है, तो पूरे का लघुत्तम ले लेंगे हम, इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे एक स्टेप में, तो क्या मिलेगा हमें, देखो इसमें आगे क्या मिला हमें, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा बनाना है, तो इसके लिए हमें इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, और इकट्ठा करने के बाद में हमें मिल जाएगा नीचे वाली वैल्यू में साइन थीटा है एक, तो एक कोस थीटा है, और ये दूसरा जो स्टेप है ब्रैकेट वाला ये कॉमन है दोनों में, एक ही बार लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर साइन थीटा के साइन स्क्वायर थीटा के बटा में कोस थीटा है, तो साइन का गुणा होगा तो साइन की पावर 3 थीटा बन जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें साइन थीटा बटा में आया हुआ है और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आई है, कोस नहीं आया हुआ, तो कोस का गुणा हो जाएगा कोस की पावर 3 थीटा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद हम आगे करेंगे इसे, ऊपर बन रहा है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो पहले इस छोटे कर लेते हैं ब्रैकेट को, a की पावर 3 और b की पावर 3 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 क्या होता है, a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस फॉर्मूले का या इस सर्वसमीका का यहाँ उपयोग करेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरे स्टेप में आगे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, हमारे पास दूसरे स्टेप में आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ab की जगह आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, दोनों का हो गया मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ब्रैकेट को, बटे को सॉरी, नीचे है साइन थीटा कोस थीटा और इनटू में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, अब अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है इसलिए ये दोनों हो जाएगी कैंसिल, इनको कर देते हैं कैंसिल, और हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू बच गई, और इसके बटा में क्या बचा, इसके बटा में बच गया साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, उससे पहले सर्वसमीका का यूज़ किया है तो इसलिए सर्वसमीका लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1। अब अगला स्टेप होगा 1 के बटा में साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा के बटा में भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर दिया, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं जब दो संख्याएं हो, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा क्या बन जाएगा, 1 बटा साइन तो होता है कोसेक थीटा और 1 बटा कोस होता है सेक थीटा, तो कोसेक थीटा सेक थीटा आ गया, और प्लस में ये दोनों वैल्यू सेम है तो कट गई, और इसका आंसर आ गया 1। इनको अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखें तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिए RHS आ गया, ये RHS के बराबर आ गया, और जब ये RHS के बराबर आया तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। इसके बाद चौथा पार्ट 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए और बराबर में है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। संकेत दिया हुआ है यहाँ पर, वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। वैसे संकेत की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि इसमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। एक स्टेप यहाँ पर ऐसा आएगा जिससे हमें ये एहसास हो जाएगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए और बराबर में साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहले तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इसमें हम ज़्यादा मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक ऐसा स्टेप आ जाएगा जो आगे हल नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें ये पता लग जाता है कि अलग अलग सोल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नोट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, 1 प्लस सेक ए और बटा में है सेक ए। आगे वाला स्टेप क्या होगा, इसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं। एक स्टेप तो है कि सेक ए को कोस के पदों में लिख लो, और दूसरा है कि अलग अलग डिवाइड कर दो। अलग अलग डिवाइड करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। 1 के बटा में सेक ए आ जाएगा और प्लस में सेक ए के बटा में भी सेक ए आ जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर दिया ऊपर वाली दोनों संख्याओं में। 1 बटा सेक ए होता है कोस ए, और सेक ए से सेक ए कैंसिल होने के बाद में यहाँ 1 बच जाएगा।
तो ये देखो अपने आप ही स्टेप छोटा सा ही आ गया। क्या आप इसे आगे हल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस वैल्यू को हमने यहीं पर फिनिश कर देना है, आगे हल नहीं हो पाएगा। तो हमें पता लग गया कि अब ये स्टेप यहाँ खत्म होने के बाद अब हमें RHS लेना पड़ेगा और उसको भी इसी के बराबर लेके आना है। RHS क्या है? साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब इस स्टेप को देखिए, साइन स्क्वायर ए हमें इसको अगर देखा जाए सर्वसमीका 1 से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा, इसके बटा में आएगा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। तो देखो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी एक बार प्लस में 1 प्लस कोस ए और दूसरी बार 1 माइनस कोस ए। तो हम अगले पेज पे चलते हैं। ऊपर वाला स्टेप हो जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और बटा में इसके क्या था? बटा में इसके था 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस ए वाला जो स्टेप है दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम उसको काटेंगे। सर्वसमीका साथ में लिखनी चाहो तो लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होने के बाद हमें मिल गया 1 प्लस कोस ए, और 1 प्लस कोस ए क्या थी? हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई बराबर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया प्रूफ। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। सोल्व करते हैं इसे। पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और बराबर में है कोसेक ए प्लस कोट ए, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली पूरी वैल्यू है, इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली है। अब देखो, अब इसमें हम ये सर्वसमीका नोट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोसेक और कोट चाहिए, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। लेकिन हमें एक बात पता लग रही है कि कोट जो है ना वो तो होता है कोस बटा साइन, और कोसेक होता है 1 बटा साइन। यानी इन दोनों स्टेप में, कोस में और 1 में अगर हम साइन का डिवाइड कर दें तो, और साइन में भी साइन का डिवाइड कर दें तो ये बीच वाला स्टेप हट जाएगा, और बाकी कोस और कोस का तो हो जाएगा कोट और 1 का बन जाएगा कोसेक। तो डिवाइड करने का मतलब ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा एक साथ। तो हम क्या करते हैं, साइन ए का गुणा करके वो अब साथ में डिवाइड कर देते हैं तीनों स्टेप के साथ। कोस ए के बटा में भी साइन ए माइनस साइन ए के बटा में भी साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। इससे कोई क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ा। अब नीचे वाले भी सेम ही करेंगे, साइन ए का मल्टीप्लाई और साइन ए का डिवाइड। तो डिवाइड अलग अलग कर रहे हैं, कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए, अलग अलग डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और हमारी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कोस ए बटा साइन ए होता है कोट ए, कोट ए आ जाएगा, और साइन ए बटा साइन ए 1 हो गया, और 1 बटा साइन ए होता है कोसेक ए, कोसेक ए लिख दो। सेम ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा कोट ए प्लस साइन ए बटा साइन ए 1 और माइनस में कोसेक ए, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अब देखो 1 की वैल्यू को हम लिखेंगे। 1 हमारा जो है ना वो सर्वसमीका में यूज होगा, कोट और कोसेक में तो आगे करने का मेथड यही होगा। सर्वसमीका हमारी थी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर 1 का मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। इस 1 के बदले में हम ये पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में नोट करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ये 1 को हटा दो एक बार, बाकी वैल्यू रखो। कोट ए और ये कोसेक ए पहले लिख दीजिए, कोसेक ए माइनस, अब 1 को लिखने के लिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस को बाहर छोड़ दिया, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये 1 का मान आ गया। नीचे वाले को नहीं चेंज करना, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 को लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब कोट ए प्लस कोसेक ए ये तो सेम है, और आगे वाला जो स्टेप है इस ब्रैकेट वाला, ये देखो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप था उसमें हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। पहले हम कोसेक लिख लेते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, और ब्रैकेट लगा के अब हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, और
आगे आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ये कैसे आया, इसको ब्रैकेट को पहले खींच लेते हैं, थोड़ा बटे को आगे खींच लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए में। तो नीचे था इसके बाद बटा में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। ठीक है, सर्वसमी का यहाँ पे लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अगला स्टेप क्या कहेगा कि कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ पर इसको अगर एक स्टेप माने तो ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे इसमें से कॉमन। कोसेक ए प्लस कोट ए अगर पूरा मान ले इसे एक, तो ये कॉमन आ गया, पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर आगे वाले ब्रैकेट में यहाँ से तो एक बच गया माइनस, ये पूरा स्टेप यहाँ से गायब हो गया। और इस वाले स्टेप के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का निशान लगा हुआ है। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर गुणा में जाएगा, तो कोसेक ए जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और कोट ए जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, चिन्ह बदल दिया। नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए, एज इट इज आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को देखो, सेम है क्या, ये कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का है, कोसेक माइनस का है, कोसेक माइनस का है, एक प्लस का एक प्लस का है, तो सेम ही तो हुई, आपस में कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास केवल बच गया कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही वैल्यू अपने को राइट हैंड साइड में दे रखी थी, RHS था ये हमारा, RHS बराबर आ गया LHS। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया प्रूफ। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इसका है छठा, जहाँ पे दिया हुआ है वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक के प्लस टेन ए। अच्छा क्वेश्चन है ये वर्गमूल वाला, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए और पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है। तो वर्गमूल वाला एक ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। वर्गमूल का निशान बनाने के बाद सामने वाली जो वैल्यू है वो भी नोट कर लेते हैं। सेक ए प्लस टेन ए के बराबर इसको लेकर आना है। तो पहले तो आप देखो LHS हम इसका नोट करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ 1 माइनस साइन ए, और इनटू में इसके आएगा, सॉरी वर्गमूल आ जाएगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद अब अगला स्टेप क्या आएगा, देखो 1 प्लस साइन ए का वर्गमूल हटाना है, तो उसके लिए सेम वैल्यू ऊपर होनी चाहिए मल्टीप्लाई में। तो वर्गमूल हटाने का काम सबसे पहला काम है हमारा, तो 1 प्लस साइन ए का हम ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि इसका वर्गमूल हट जाए, स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए वर्गमूल हटाना, स्क्वायर बनाकर ही वर्गमूल हटेगा। नीचे वाली वैल्यू में क्या होता है वो बाद में देखेंगे। ऊपर नीचे हम 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट के अंदर। तो हम इस पूरी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं नीचे वाले स्टेप के लिए, और ये वैल्यू हमने दोबारा से लिखी। इसका जो अंडर रूट वाला चिन्ह है उसको थोड़ा खींच लेते हैं, ताकि इसके अंदर ही हम गुणा करें। 1 प्लस साइन ए का अंदर गुणा करा ऊपर, और 1 प्लस साइन ए का गुणा करा नीचे। सेम वैल्यू का ऊपर नीचे गुणा करने पे रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो सेम वैल्यू का गुणा किया इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखो 1 प्लस साइन ए 2 बार आ गया, तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू में क्या आया है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसके पूरे के ऊपर एक वर्गमूल का निशान बना हुआ है। तो वर्गमूल का निशान बनाने के बाद ऊपर वाली वैल्यू तो स्क्वायर में है, नीचे वाली नहीं है, तो नीचे वाली वैल्यू में देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये सर्वसमीका हमारी पहली, उसमें से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो क्या आएगी वैल्यू, कोस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर हम रिप्लेस करेंगे मान, ऊपर वाले मान को सेम लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटा में इसकी वैल्यू आई कोस स्क्वायर ए, पूरे के ऊपर लग गया वर्गमूल। ठीक है, अब देखो दोनों वैल्यू, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर ए, तो वर्गमूल से ये कटेंगे अब दोनों, तो 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए आ जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं, हमारा स्टेप आएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हट गया, इसका अंडर रूट भी हट गया, और बटा में कोस ए, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कोस ए आ जाएगा 1 के बटा में, और साइन ए के बटा में भी कोस ए आ गया। 1 बटा कोस होता है सेक के, और प्लस में साइन ए बटा कोस ए होता है टेन ए। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इसलिए LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। इति सिद्धम, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला 7वां पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। LHS करने से पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा
माइनस कोस थीटा। इस वैल्यू को लेकर चलते हैं। अब हम बराबर में इसके क्या दिया हुआ है, टेन थीटा, उसको नोट करेंगे पहले। और फिर ये वैल्यू हमारी LHS है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में 2 कोस क्यूब थीटा। ये वैल्यू हमने एज इट इज़ यहाँ पर नोट करी। और अब इस वैल्यू को टेन थीटा के रूप में लेके आना है, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो कॉमन ले लो, इसमें से ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, नीचे से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा बराबर आ जाएगा, इन कॉमन आने पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आएगा तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये स्टेप आ गया हमारा। अगला स्टेप क्या होगा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन दोनों को हमने एक जैसा बनाना है। साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा तो बना पड़ा है हमारा, इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट करना है। तो उसके लिए हमें या तो साइन को हटाना है या कोस को हटाना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले स्टेप को तो वैसा ही पड़ा रहने देते हैं, नीचे वाले स्टेप में जो भी चेंज है वो करेंगे। ऊपर वाले स्टेप में ना छेड़ते हुए नीचे वाले स्टेप को साइन के पदों में लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टेप को नोट करते हैं। आगे हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है वो है साइन थीटा, ब्रैकेट में है आगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा। यहाँ तक तो चेंज नहीं करा। अब आगे ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको देखो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस का एक तो है ही सामने ये वाला। अब आगे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है कोस स्क्वायर ए की, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा बात तो एक ही है। ठीक है, अब अगला स्टेप, ऊपर वाली वैल्यू में आएगा साइन थीटा इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ये 1, 2 प्लस के हैं 1 माइनस का है, तो आपस में कैंसिल होने के बाद 1 प्लस का बच जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो स्टेप आएगा अगला साइन थीटा इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसके बटा में आ जाएगा कोस थीटा इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बाद वाली वैल्यू दोनों सेम है, कट जाएगी दोनों एक दूसरे से। साइन थीटा बटा कोस थीटा हमारा फाइनल बच गया। यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसलिए LHS किसके बराबर आया, राइट RHS के बराबर आया, और ये सवाल हो गया सिद्ध। इति सिद्धम हमने लास्ट में नोट कर दिया। इसके बाद इसका 8वां प्रश्न है, साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को, तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए पूरे का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दोबारा से, साइन ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, और ये वाला स्टेप हमने लेके आना है, 10 लेके आना है, कोट लेके आना है और 7 बनाना है इसमें। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले आएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 साइन a कोसेक a प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे में फिर से फार्मूला लगेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला कौन सा लगाया है हमने, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट पर ये फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट खोले हैं। अगला स्टेप क्या कहेगा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए, दोनों को पास पास लिखेंगे, दोनों की वैल्यू जोड़ करने पर 1 होती है सर्वसमीका पहली से। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस ये वाले स्टेप में देखो, दो साइन ए और कोसेक ए ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन ए इंटू में कोसेक को हम लिखेंगे 1 बटा साइन ए। ये हमने स्टेप कोसेक ए को और सेक ए को हमने यहाँ से टेन ए और कोट ए में बदलना है। तो कोसेक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। प्लस में ये हमने पहले लिख लिया, ये 2 कोस ए इंटू में सेक ए को लिखेंगे 1 बटा कोस ए, और प्लस में सेक स्क्वायर ए को हमने 10 के पदों में लिख देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
हमें कोट और टेन चाहिए था, उस रूप में हमने इनको चेंज किया। अब यहाँ पर कौन कौन सी सर्वसमीकाएं यूज हुई है, एक तो कोट वाली यूज हुई है, एक टेन वाली यूज हुई है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, एक तो सर्वसमीका ये यूज करी है, एक करी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इन दोनों सर्वसमीकाओं को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया है। तो आगे वाला स्टेप में आएगा इसका उत्तर 1, ये दोनों आपस में कैंसल, तो 2 बच जाएगा, प्लस में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एज इट इज, प्लस कोस ए से कोस ए कटेगा, 2 गुणा 1 2, और लास्ट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज। तो हमने यहाँ पर तीसरी सर्वसमीका जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है वो भी यूज कर ली, तो वो सर्वसमीका भी लिख दो। सर इनको अपने को पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब आगे देखो 1 प्लस 2 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और इंटू में कोट स्क्वायर ए, ये बच गया हमारे पास, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हो गई दोनों इक्वल, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ पर आर एच और इसके एच के साथ में हमें एस लिख देना है। तो इति सिद्धम, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका 9वां पार्ट, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में है सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए। संकेत में दिया हुआ है वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, लेकिन संकेत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को करोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा। पहले हमने क्वेश्चन को नोट करा, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 के बटा में क्या है 10a प्लस कोट ए। अलग अलग क्यों हल करना है, क्योंकि आपको पता लगेगा आगे सोल्व करने पे छोटी वैल्यू मिलेगी जो आगे सोल्व नहीं हो सकती। लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले नोट करी है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको सोल्व करेंगे, साइन कोस के पदों में इसको लिखेंगे, कोसेक ए होता है 1/साइन और इंटू में इसके साथ माइनस में साइन ए का साइन ए, सेक ए का सेक ए का होता है 1/कोस ए और माइनस में कोस ए का कोस ए। आगे इसके बटा में 1 लगा दीजिए, इसके बटा में 1 लगा दीजिए। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन ए आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू से 1 माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में हम फिर से देखेंगे, इसका बटा में आएगा कोस ए, ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ओके, अब अगला स्टेप क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू साइन ए और कोस ए ये तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई में दोनों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए से एक पावर कट जाएगी, साइन ए रह जाएगा, कोस ए की एक पावर से कोस ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, एक तो साइन ए और एक कोस ए बच गया, साइन ए इंटू में कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। अब ये स्टेप छोटा स्टेप है तो इसको तो हम हल नहीं कर सकते, तो जो संकेत दिया हुआ था ना वो अपने आप ही हमें पता लग गया, आगे हल नहीं हो पाएगा ये, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ेंगे। अब इसका जो दूसरा पक्ष है जो हमारे पास RHS है, उस RHS को इसके बराबर लेके आएंगे, इस वाले स्टेप को सोल्व करके इसके बराबर लेके आना है हमने। ठीक है, तो हम RHS को लेके चलेंगे। RHS हमारा है 1/1 प्लस 1/10 ए प्लस कोट ए, तो 10 और कोट को भी हम साइन कोस में बदलेंगे, तो एक ऊपर वाला एज इट इज, नीचे आ जाएगा 10a का मान साइन ए बटा कोस ए और प्लस में कोट ए का मान कोस ए बटा साइन ए। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/, साइन ए और कोस ए का लघुत्तम हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, और साइन ए के इंटू में चला जाएगा, बटरफ्लाई रूल अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप अपना आ जाएगा 1/, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है तो 1 लिख दिया, और नीचे आ जाएगा साइन ए कोस ए। नीचे वाला स्टेप जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 इंटू साइन ए कोस ए और बटा में 1, तो ये बन गया हमारा साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो सोल्यूशन था उसके बराबर आ गया। तो इस तरह से LHS और RHS दोनों ही एक दूसरे के बराबर प्रूव कर दिए हमने। ठीक है, तो इति सिद्धम इसके लास्ट में लिख दिया। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट 10वां और अंतिम पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए के। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसके 3 साइड है और तीनों को अपने एक दूसरे के बराबर प्रूव करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस
1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये पहला स्टेप जिसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। दूसरा स्टेप है 1 माइनस 10a 1 माइनस कोट ए और पूरे का ऊपर स्क्वायर, मिड साइड है ये। और तीसरी है सबसे लास्ट में 10 स्क्वायर ए, लास्ट RHS राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे पहले और उसको हम दोनों में से किसी एक साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है ना 10 स्क्वायर ए, उसके बराबर इन तीनों को प्रूव कर देंगे। तो पहली वैल्यू है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम 10 स्क्वायर ए के पदों में लिखेंगे। तो देखो 10 के पदों में सारा क्वेश्चन है, 10 और कोट में है, तो हम सबको 10 बनाएंगे। तो जो जो मान हमारे पास 10 में है वो 10 में पड़े रहेंगे, बाकी जो नहीं है उनको 10 में बदलेंगे। कोट को लिख देंगे 1 बटा 10 स्क्वायर ए, बाकी सेम आ गया क्वेश्चन। अगले स्टेप में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एज इट इज, और नीचे वाले में लघुत्तम ले लेंगे। 10 स्क्वायर ए लघुत्तम आएगा, बटा में 1 लगाने पर 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर इसका लघुत्तम आ गया 10 स्क्वायर ए, ऊपर बन जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ये नीचे वाला स्टेप जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो मिल जाएगा हमें 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ब्रैकेट में लिख दो इसे, और गुणा में इसके साथ ये उल्टा हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। 10 स्क्वायर ए प्लस 1 को हम उल्टा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, जोड़ में होने के कारण आगे पीछे लिखा जा सकता है। ये दोनों मान एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारे पास केवल बच गया 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बच गया। ठीक है, तो ये हमने अभी तक इसकी जो RHS है उसके बराबर इसको दिखा दिया, RHS के बराबर आ गया LHS। अब इसकी जो मिड साइड है MS जिसे हम कहेंगे मिड साइड, उसको हम लेकर चलेंगे। मिड साइड अपने पास है 1 माइनस 10a बटा 1 प्लस 1 माइनस कोट है और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोलने से पहले इसको अंदर सोल्व करेंगे 10 के पदों में लिखते हुए। 1 माइनस 10a एज इट इज, और दूसरा स्टेप है 1 माइनस कोट ए। कोट ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा 10, तो 1 बटा 10a और इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस 10a एज इट इज आ जाएगा पहले की तरह ही, और नीचे वाले में लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आएगा 10a और ऊपर आ जाएगा 10a माइनस 1। पूरे के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, इसलिए हम इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक स्क्वायर लगा देंगे। और अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू जाएगी ऊपर गुणा में, तो 1 माइनस 10a और इसके गुणा में क्या आएगा 10a और बटा में 10a माइनस 1, 10a माइनस 1। अब इस स्टेप के ऊपर पूरे के ऊपर वर्ग का निशान है। 1 माइनस 10a के गुणा में ये वाली जो स्टेप है ना 10a माइनस 1, ये दिखने में अलग अलग है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों सेम बन जाएगी। माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी। तो 10a यहाँ से माइनस बाहर लेने पर 1 माइनस 10a में बदल जाएगी, ताकि ये दोनों वैल्यू एक जैसी होने के बाद कट जाए। ये दोनों वैल्यू कट गई, तो बचा क्या ब्रैकेट में, माइनस का बच गया 10a और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर में आएगा 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा LHS बराबर आ गया मिड साइड बराबर आ गई राइट साइड। तीनों चारों वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया सिद्ध। इस तरह से हमने प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और हमारा प्रत्येक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।